हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। और भजन संबंधी, भगवत संबंधी उनके नाम, रूप, लीला, धाम, चरित्र, महिमा इत्यादि गुणगणों के अतिरिक्त मीरा दुनियादारी का कोई गीत नहीं गाती। मेरो मन राम ही राम रटे रे, अथवा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भोजराज जी बड़े प्रेम से सुनते, बल्कि जब मीरा के ठाकुर जी के प्रति कुछ निवेदन करने का समय होता तो भोजराज जी वह समय बचा करके राजकाज से उस समय उस कक्ष में अवश्य उपस्थित होते। मीरा की गतिविधि को देखकर इन्हें प्रसन्नता होती। मीरा अपने प्रभु की भक्ति कर रही है, दुनियादारी का कोई व्यवहार इसके जीवन में नहीं है, फैशन नहीं है और दुनियादारी की कोई आसक्ति इसके जीवन में नहीं है। अच्छा लगता भोजराज को, अपने को बड़भागी मानते। मैं बड़भागी हूं और मेरा परिवार बड़भागी है जो मीरा जैसी भक्तिमती देवी का साहचर्य प्राप्त हुआ। भोजराज सुन सरस रागिनी मंत्र मुग्ध से सुनते, भोजराज सुन सरस रागिनी मंत्र मुग्ध से सुनते, भक्ति भाव में लख विभोर बड़भागी आप ही गुनते, भक्ति भाव में लख विभोर बड़भागी आप ही गुनते। जब एकांत कक्ष में मिलते लख गिरधर की अर्चा, जब एकांत कक्ष में मिलते लख गिरधर की अर्चा, अतिशय श्रद्धा सहित चलाते साधन साध्य की चर्चा, अतिशय श्रद्धा सहित चलाते साधन साध्य की चर्चा। जब एकांत कक्ष में कमरे में दोनों का मिलना होता था, या तो मीरा ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती, उसको देखते सुनते, या मीरा फुर्सत में होती, ठाकुर जी की सारी सेवाएं संपन्न हो चुकी हैं, फुर्सत में होती हैं तो भोजराज जी साधन साध्य की चर्चा चलाते थे। मैं भक्ति भाव से अनभिज्ञ हूं, कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकता हूं। मीरा जी कहती कि ये तो हम लोगों का कर्तव्य है, जीवन इसीलिए मिला है, भगवत संबंधी जिज्ञासा हो और उसका समाधान हो। अगर कोई सुनने वाला जिज्ञासु हो और कोई समझाने वाला सुनाने वाला समाधान करता हो, तो भगवत चर्चा में जो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, उसके लिए चर्चा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलय नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ऐसी चर्चा को सत्संग कहा जाता है और सत्संग में जो एक दिव्य सुख की अनुभूति होती है, संसार का कोई सुख, धरती का कोई सुख ही नहीं, स्वर्ग का भी सुख, स्वर्ग ही नहीं अपवर्ग का भी सुख, जिसको मोक्ष कहा जाता है, वो सब मिलकर एक तरफ तराजू के एक पलड़े पर धर दिए जाएं और दूसरी तरफ के पलड़े पर लव माने इतनी देर का सत्संग का सुख रखा जाए,
तो सब मिल करके सत्संग सुख की बराबरी नहीं कर सकते। यही इस दोहे का भाव है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। श्री बाबा सुंदरदास जी सत्संग की महिमा कहते हुए एक सवैया में निवेदन करते हैं कि तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। ये बहुतों को मिलते रहते हैं, माता पिता पति पत्नी पुत्र इत्यादि। तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। इहलोक मिले सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, यहाँ तक कि बैकुंठ हो जाए। सुंदर साज सबई मिले हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सुंदर साज सबई मिली है, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सुंदर साज सबई मिली है, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सुंदर साज समागम भाई। श्री गोविंद जी एक सवैया में कहते हैं कि फटते झटते पट जीर्ण महा। बहुत जीर्ण पट वस्त्र पुराने हल्के झटके से ही फट जाते हैं। बहुत पुराने हैं ना, 200-400 वर्षों के, तो फटेंगे। फटते झटते पट जीर्ण महा। कोई बात नहीं, फट गया, सी लेंगे। कहां से सियोगे? जहां से सुई लगाओगे वहीं से और फटेंगे, इतने जीर्ण। फटते झटते पट जीर्ण महा, किसी भांति गोविंद सिलेंगे नहीं। दिले संग माने संग दिल माने पत्थर के समान जिसका हृदय है। दिल संग हजारों ही कोशिश से पिघलेंगे नहीं, वो हिलेंगे नहीं। पानी की कौन कहे, चाहे सींचो सुधा, अमृत से भी सींचो तो भी। चाहे सींचो सुधा गगरे गगरे, पे सरोज मन कमल, पे सरोज शिला पे खिलेंगे नहीं। पत्थर पर कमल नहीं खिलता, तो कीचड़ में रह करके खिलता, पानी में रहकर खिलता। चाहे सींचो सुधा गगरे गगरे, पे सरोज शिला पे खिलेंगे नहीं। खुद आके खुदा मिल जाए भले, पे जल्दी बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। खुद आके खुदा मिल जाए भले, पर बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। खुद आके खुदा मिल जाए भले, पे जल्दी बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। आके खुदा मिल जाए भले, पर जल्दी बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। बहुत दुर्लभ वस्तुएं हैं ये,
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो। पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है, और उसमें भी भारत भूमि में जहां जन्म पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, भारत भूमि में मनुष्य का शरीर भी मिल गया तो तीसरी दुर्लभ चीज है सत्संग मिलना। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म भी मिला है, मनुष्य शरीर भी मिला है, और सत्संग भी हमको मिल रहा है। ये भोजराज एकांत कक्ष में मीरा के साथ बात कर रहे हैं, और दुल्हा दुल्हन होते संसार और विषय ध्यान में आते, लेकिन इनके ध्यान में भजन सत्संग साधन साध्य की चर्चा स्फुरित हो रही है। जो जाको गुण जानही, जो जाको गुण जानही, सोते ही आदर देत। काकी कोकिल अम्बही लेते है, लेकिन काग निबोरी हेत। कोकिल भी पक्षी है, कौआ भी पक्षी है, दोनों काले होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। कागा ना कुछ लेते है, कोयल ना कछ देत, लेकिन मीठी बोली बोली के सबको निज कर लेत। मीठी बोली बोली के जग अपनों कर लेत। खान पान में देखिए, बोले कोकिल अम्बा ही लेते हैं, काग निबोरी है। कोयल आम के वृक्ष को पसंद करती है जिसमें सौरभ है, जिसमें आम जैसा मधुर फल है, और कौआ निबोरी ज्यादा पसंद करता है, नीम के फल को। मक्खी दो तरह की होती है, एक शहद वाली मक्खी और एक वो घर घर में गंदगी पर बिन 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 करने वाली मक्खी। दोनों तरह की मक्खी को आप एक फुलवारी में डाल दीजिए तो शहद वाली मक्खी तो वृक्षों पर जाएगी जिसमें फूल खिले हैं, जिसमें सौरभ है, पराग है, मकरंद है, और मधु का संचय करेगी। और उसमें लाख फूल खिले हैं, लाख सौरभ मकरंद और पराग से भरे हुए हैं, लेकिन ये घर घर में गंदगी पर भिन भिन करने वाली मक्खी को उसी बगीचे में छोड़ दिया जाए तो फूलों पर नहीं जाके बैठेगी। ये गंदगी कहाँ है, सड़े गले बदबूदार पदार्थ कहाँ है, उनको खोजेगी। इसी तरह से मनुष्यों में भी कुछ गंदगी पसंद करने वाले, दुनियादारी की, विषय की गंदगी पसंद करने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग आत्मा की खुराक चयन करने वाले सत्संगी होते हैं। मीरा के क्षणिक सत्संग से पहले भोजराज की वृत्ति जैसी रही हो, लेकिन अब इनमें सत्संग और सत्संग में मिलने वाली आत्मा की खुराक के प्रति भूख जग गई है, और अपना सौभाग्य सराह रहे हैं कि मुझे मीरा जैसी सत्संग में और भगवान की भक्ति में रची पची एक सहचर मिल गई है। इनसे मैं जितना चाहूं कम से कम उतना तो मिल ही सकता है जितना मीरा ने अपने जीवन काल में सदग्रंथों से, सत पुरुषों से, सदगुरुजनों से जो ग्रहण किया है, उसमें से तो मीरा मुझे कुछ परोस सकती है। तो चलो उतना से लाभान्वित होता रहूं। इसलिए श्री भोजराज जी जिज्ञासा करते, मैं भक्ति भाव से अछूता रहा हूं, अब तक राजकार्य में रचा पचा रहा हूं, मुझे राजनीति की शिक्षा मिली है, मुझे भक्ति भाव की शिक्षा परिवार में नहीं मिली है, लेकिन आप
को अपने सन्निकट पाकर के मैं अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूं और मेरी सत्संग की आध्यात्मिक जिज्ञासा की भूख जग रही है। क्या मैं कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकता हूं? मीरा जी ने सकचाते हुए और कुछ घूंघट भी रखते हुए और नेत्रों को नीचे किए हुए कहती हैं कि आप आज्ञा करें। दावा नहीं कि हर शंका का समाधान दूंगी, पूछिए। नहीं, मीरा कहती है कि आप जिज्ञासा प्रस्तुत करें, मुझे जहां तक जानकारी है उसके अनुसार मैं आपकी सेवा करूंगी। अगर आपका समाधान हो जाता है तो मैं यह सेवा प्रस्तुत करके अपने को भाग्यशाली नहीं समझूंगी। सत्संग का क्रम चल पड़ा। ये सुहाग रात की बात है, इसको सुहाग रात कहते हैं लोग। दुनियादारी वालों के यहाँ कैसा होता होगा ये, यहाँ विरक्त बाबा जी लोग नहीं बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन वाले सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं। ये सुहाग रात के दिन प्रथम मिलन के समय में मीरा की और भोजराज जी की चर्चा हो रही है। जब एकांत कक्ष में मिलते लख गिरधर की अर्चा, जब एकांत कक्ष में मिलते लख गिरधर की अर्चा, अतिशय श्रद्धा सहित चलाते साधन साध्य की चर्चा, अतिशय श्रद्धा सहित चलाते साधन साध्य की चर्चा। आप पहले शुरू कर देते हैं, पहले मत बोली, सबसे मिलजुल करके बोली। जब एकांत कक्ष में मिलते लख गिरधर की अर्चा, अतिशय श्रद्धा सहित चलाते साधन साध्य की चर्चा। अवसर कैसा है, वातावरण कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, इस पर ध्यान दीजिए। अनुपम रूप, दोनों एक से एक रूपवान है, रूपवती, मीरा भी और भोजराज भी सौंदर्य की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। अनुपम रूप, युवावस्था, जवानी, अनुपम रूप युवावस्था, एकांत निशा अति गहरी। अनुपम रूप युवावस्था, एकांत निशा अति गहरी। भावुक हृदय नवोढ़ा पत्नी, सुनि संगीत स्वर लहरी। भावुक हृदय नवोढ़ा पत्नी, सुनि संगीत स्वर लहरी। अनुपम रूप है, युवावस्था है, एकांत रात्रि का एकांत कमरा, एकांत कक्ष है, और भावुक हृदय वाली नवोढ़ा पत्नी माने नव विवाहिता आई हुई पत्नी है, और वो भी संगीत स्वर लहरी इतने सुरीले कंठ से परिवेशित कर रही है। और उस समय में अपने मन को साध करके निर्विषय बना रहना, विषय से रहित रहना, ये कोई साधारण बात नहीं है। भावुक हृदय नवोढ़ा पत्नी, सुनि संगीत स्वर लहरी। रहे साधि मन बचन नयन इन मार प्रहार। मार कहते हैं कामदेव को, मार का प्रहार, कामदेव के चोट को झेल ले ऐसे अवसर पर ये सबके वश की बात नहीं है। बोले कि रहे साधि मन बचन नयन इम मार प्रहार सहरी। रहे साधि मन बचन नयन इम मार प्रहार सहरी। मीरा गिरिधर सिया राम भय स्वयं लखन सम प्रहरी। मीरा गिरिधर सिया राम भय स्वयं लखन सम प्रहरी।
मीरा और गिरधर को श्री सीताराम की जगह पर, और स्वयं मैं तो लक्ष्मण सरीखा इनका एक प्रहरी हूं, इनका सेवक हूं। लक्ष्मण जी चित्रकूट में रहते, 2 कुटिया बनी थी, एक कुटिया में श्री सीताराम जी और एक कुटिया में श्री लखनलाल जी। जिस समय जानकी को देखते कि घड़ा उठा रही हैं, 50 सीढ़ी नीचे उतर करके मंदाकिनी से जल भर करके लाने के लिए हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी खड़े हो जाते। मातेश्वरी, मेरे रहते आप जल भर करके लावेंगी, इतनी गहराई से इतने ऊंचे कगार पर लेकर चढ़ेंगी, मैं किस लिए हूं। सारी सेवाएं अपने से संभालते लक्ष्मण जी। श्री सीताराम जी इनके आराध्य हैं और स्वयं इनके ये सेवक प्रहरी हैं। लक्ष्मण जी सोते नहीं, जग कर पहरा देते। शेषावतार है ना, शेष जी को जगने का अभ्यास है। नहीं शेष जी सो जाएं और कहीं उनके सिर से ब्रह्मांड लुढ़क जाए तो कहां पहुंचेंगे लोग। एक बार के भूकंप में तो देखिए गुजरात कहां पहुंचा हुआ है, दामन दीव कहां पहुंच गए। तो श्री लक्ष्मण जी प्रहरी होकर के और श्री सीताराम जी को सब प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाले हैं। इसी तरह से श्री भोजराज जी मीरा और गिरधर के बीच में, प्रिया प्रीतम तो मीरा और गिरधर हैं, मैं तो उनका एक प्रहरी हूं, मैं तो लक्ष्मण स्थानीय हूं। कहना पड़ता है, हृदय को स्वीकार करना पड़ता है कि धन्य संत वर भोजराज, संयत, इतना संयम मन में। धन्य संत वर भोजराज, मीरा के संयत सहचर। धन्य संत वर भोजराज, मीरा के संयत सहचर। भई नेह निधि नारायण मति चरणन माहि निछावर। भई नेह निधि नारायण मति चरणन माहि निछावर। कह लेना बहुत आसान है, लेकिन जैसा वातावरण है, जैसी परिस्थिति है, उसमें यह झेल लेना, ये भोजराज के ही वश की बात है। यहाँ भोजराज का व्यक्तित्व इतना उज्जवल निखर करके आया है। बलिहारी, हे कलियुग के भीष्म सिसोदिया अर्जुन तुम्हारी जय हो। हे कलियुग के भीष्म सिसोदिया अर्जुन तुम्हारी जय हो। तुम्हें ध्यान कर भक्तों का जीवन पथ मंगलमय हो। तुम्हें ध्यान कर भक्तों का जीवन पथ मंगलमय हो। हे चित्तौड़े गौतम तुम्हारे संयम पर बलिहारी। हे चित्तौड़े गौतम तुम्हारे संयम पर बलिहारी। अथवा तुम्हारे रूप में प्रगटे योगेश्वर गिरधारी। अथवा तुम्हारे रूप में प्रगटे योगेश्वर गिरधारी। ये तो परिस्थिति बताई गई। अब भोजराज की जिज्ञासा क्या है, यहाँ से प्रारंभ हो रही है। एक दिवस श्री भोजराज ने रखी एक जिज्ञासा। एक दिवस श्री भोजराज ने रखी एक जिज्ञासा। पूर्ण होए क्या ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्श की आशा। पूर्ण होए क्या ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्श की आशा। निवेदन किया जा चुका है। भोजराज ने जिज्ञासा प्रस्तुत की। आप जैसे सत्संग में रची पची भगवान की भक्तिमती को पा करके मैं चाहता हूँ एक जिज्ञासा प्रस्तुत करूं, अनुमति हो तो एक जिज्ञासा प्रस्तुत करूं। बोले हाँ, आज्ञा करिए। तब पूछते हैं
कि इस कलयुग में, सतयुग में तो राम जी प्रकट, नर नारायण भगवान प्रकट है, जो ही चाहे जब जाके दर्शन कर ले। त्रेता में श्री राम जी प्रकट रहे, जो भी चाहे कोल भील काग और गिद्ध बानर भालू सबको दर्शन होता रहा। द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण रूप में प्रकट रहे, ब्रज के लोग, मथुरा के लोग, द्वारका के लोग और भी रास्ते में जो जो मिले सब कृतार्थ होते गए। लेकिन इस कलयुग में क्या ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा किसी की पूरी हो सकती है? कलयुग में ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है? आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा होती होगी। एक दिवस श्री भोजराज ने रखी एक जिज्ञासा, पूर्ण होए क्या ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्श की आशा? यदि हाँ तो निर्गुण निराकार ईश्वर किम होए सगुण साकारा। निर्गुण निराकार ईश्वर किम होए सगुण साकारा। या प्रसंग पे दीजे अपनो अनुभव पूर्ण विचारा। या प्रसंग पे दीजे अपनो अनुभव पूर्ण विचारा। निर्गुण निराकार निर्विकार निरंजन अलख अगोचर अनाम अरूप अलेप कहलाने वाला परमात्मा ब्रह्म तत्व क्या सगुण साकार भी हो जाता है? क्या उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है? इस पर आप अपना विचार दीजिए, और वो भी विचार किसी से सुना सुनाया नहीं, अनुभवपूर्ण विचार दीजिए। सुनी सुनाई बात बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं। एक दिन कहा था ना, किसी ने कहा मथुरा का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है। तुमने खाए हैं? बोले खाए तो नहीं है, मेरे पिताजी कहा करते थे। अच्छा चलो, तुमने नहीं खाए, तुम्हारे पिताजी ने खा करके बताए होंगे। बोले ना, किसी को खाते देखा था। तो कहते हैं कि खाए नहीं, न तुम खाए न तेरे बाप ने खाए, और किसी ने कहा कि बड़ा स्वादिष्ट होता है और कहना शुरू कर दिया। तो ऐसी सुनी सुनाई बात बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। करनी बिनु कथनी कथे, अनुभव बिनु कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कूकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई, और देखी कहे भगवत रसिक ताके पग प्यू धोए। मुझे विश्वास है, मुझे जिनका सत्संग मिल रहा है ये सुनी सुनाई बात कहने वाली नहीं है। नहीं तो सुनी सुनाई बात पर गिरधर गोपाल के पीछे जिनको दुनिया मात्र मूर्ति रूप में देख रही है, और उनके पीछे चित्तौड़गढ़ के वैभव को, महारानी पद को भी जो तुच्छ समझेगा, वो केवल सुनी सुनाई बात नहीं कहने वाला होगा। मुझे विश्वास है आप जो कहेंगी अनुभव पूर्ण होगा। तो निर्गुण निराकार ईश्वर सगुण साकार कैसे हो जाता है, इस प्रसंग पर मैं आपका अनुभवपूर्ण विचार सुनना चाहता हूँ। मीरा ने उत्तर देना शुरू किया विनम्रता पूर्वक। कह मीरा एक ही ब्रह्म प्रभु व्यापक अज अविनाशी। मीरा एक ही ब्रह्म प्रभु व्यापक अज अविनाशी। निराकार साकार वही है निर्गुण और गुण राशि। निराकार साकार वही है निर्गुण और गुण राशि। कहती है कि निर्गुण कोई और है और सगुण कोई और है, ऐसा नहीं। निराकार कोई और है, साकार कोई और है, ऐसा नहीं। वही निर्गुण भी है और वही सगुण भी है। निर्गुण मतलब गुणों से रहित, और सगुण माने गुणों से संयुक्त।
ये दोनों बातें एक साथ कैसे होगी? जब गुणों से रहित है तो सगुण कैसे, गुणों से संयुक्त कैसे, और गुणों से संयुक्त है तो निर्गुण कैसे? तो कहा कि यहाँ गुण के दो भाव हैं। एक गुण होता है प्रकृति का, जो नश्वरता से संयुक्त होता है और बांधने वाला होता है जीवों को, और दूसरा दिव्य गुण होता है जो केवल भगवान के ही पास होता है, भगवत्ता के गुण है। इनका भेद समझ लीजिए तो वही प्रभु एक ही क्षण और एक ही स्थान पर वही निर्गुण भी साबित होगा, वही सगुण भी साबित होगा। बताइए, बोले कि माया के गुण तीन, माया के तीन गुण हैं, चौथा नहीं, माया के तीन गुण हैं। वो तीन गुण कौन कौन? बोले कि माया के गुण तीन, सत्व रज तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से ईश्वर सदा किनारे है। इन तीन गुणों में से कोई भी गुण परमात्मा को तमोगुण नहीं छू सकता है, परमात्मा को रजोगुण भी नहीं छू सकता है। परमात्मा को सत्वगुण भी नहीं छू सकता है। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण